पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर आजम की ओहदा छोड़ने की पेशकश। वजीर दिफा परवेज खटक की इमरान खान पर तनकीद। कहा, आपको वजीर आजम हमने बनवाया। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। इजलास में परवेज खटक 3 दफा अपनी नशिस्त से खड़े हुए। परवेज खटक की गुफ्तगू पर वजीर आजम उठकर जाने लगे। वजीर आजम ने कहा, अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। हुकूमत मिनी बजट मंजूर कराने और ऑपोजिशन नाकाम बनाने के लिए मुतहर्रिक। हुकूमत और ऑपोजिशन ने अपने अपने महाज संभाल लिए। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी। कौमी असम्बली इजलास से पहले हुकूमत और ऑपोजिशन के अलग अलग इजलास। हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। काफ लीग की भी शिरकत। MQM का बुनियादी अशिया पर टैक्स ना लगाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें आवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है। आज मिनी बजट नहीं, महंगाई का तूफान आ रहा है। ज़राई अजनास पर टैक्स लगा दिया है। छोटे बच्चों के दूध पर भी टैक्स लगा दिया गया। आज महंगाई ने डेरे जमा लिए हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा, ये सफेद पोश लोगों से सहारा छीनने का बजट है। कैंसर, TB और दूसरे अमराज की मशीनरी जो बाहर से आएगी उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। कारोबार ठप हो जाएंगे। मिनी बजट के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा जारी। हुकूमत का आवाम को एक और बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफी वसूलियां जनवरी के बिलों में की जाएंगी। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफिन पर नहीं होगा। मुल्क में महंगाई का शदीद तूफान बरपा है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, अवाम को रिलीफ दिए बगैर जमहूरी हुकूमत की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। महंगाई कंट्रोल करने और अवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। ऑपोजिशन ऐवान के बजाय सड़क पर कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहती है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया? तारीख का सबसे बड़ा कर्जा 2 जमातों ने लिया। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF के 13 प्रोग्राम नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में लिए गए। ऑपोजिशन वाले एक दूसरे के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। तर्जमान वजारत खजाना मुजम्मल असलम ने कहा, मिनी बजट असल में रिफॉर्म्स बजट है। चंद चीज़ों में तब्दीली पर वजीर खजाना ऐलान कर देंगे। पहले मुझे लगता था हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका आजमाना पड़े तो आजमाना चाहिए। मरियम नवाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरी का वाकया पूरी दुनिया के सामने है। खानदानों के खानदान उजड़ गए। मरी में 36 घंटे कोई मुतासरीन की मदद को ना आया। ये बनी गाला और वजीर आला हाउस में हीटर्स चलाकर सोते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सानेहा मरी की तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने आइंदा समात से पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का इजलास बुलाने का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, 21 जनवरी से पहले कमीशन का इजलास न हुआ तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म और चेयरमैन NDMA ज़ाती हैसियत में पेश हों। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सानेहा मरी केस का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, वजाहत करें शहरियों की जिंदगियां खतरे में डालने वालों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की। कोरोना ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 6.12% तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 3019 नए केस रिपोर्ट। मुल्क वबा मजीद 5 जिंदगियां निकल गई। कराची में कोरोना बेभर गया। केसेस की शरह 20% तक जा पहुंची। नए केसेस में 95% ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं।
अस्पतालों में भी रश पड़ने लगा। उधर कोरोना पाबंदियों में नरमी, एयर ट्रैवल पॉलिसी तब्दील। एनसीओसी ने कैटेगरी बी और सी को खत्म कर दिया। किसी भी मुल्क से वैक्सीन शुदा गैर मुल्की और पाकिस्तानी अब पाकिस्तान आ सकते हैं। कोरोना केसेस में इजाफा, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वजारत तालीम के मुताबिक इजलास अगले हफ्ते तक मुलतवी किया गया। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस का जायजा लेने के लिए इजलास आज 11 बजे होना था। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने 7वीं मरदमशुमारी के इनेकाद की मंजूरी दे दी। मरदमशुमारी से कबल खाना शुमारी कराई जाएगी। काउंसिल ने मरदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सूबाई वज़राए आला का खैर मकदम। कहा, सूबों के मुतालबात के मुताबिक काउंसिल के इजलासों की तादाद में इजाफा किया जा सकता है। हुकूमत मरदमशुमारी का एक काबिल एतबार डेटा रखना चाहती है। NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली। इलेक्शन कमीशन का 60 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। RO, DRO समेत 27 प्रिजाइडिंग अफसरों, साबिक DC और DPO सियालकोट, साबिक AC डस्का, साबिक DSP समड़ियाल और 7 SHOs के खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश कर दी। पंजाब हुकूमत ने अब तक क्या किया? बुज़दार हुकूमत की 3.5 साला कारकर्दगी की मॉडल्स के जरिए तशरीह होगी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू कर दिया गया। सूबे में मुकम्मल होने वाले 100 तरक्याती मनसूबों के 600 मॉडल बनेंगे। मनसूबे के मॉडल्स को लाहौर के अहम शहरों पर नस्ब किया जाएगा। कराची में कश्मीर रोड पर गुज़श्ता रोज डाकुओं की फायरिंग से जाम बहक होने वाला नौजवान शाहरुख सुपुर्द खाक। मकतूल की 3 रोज पहले ही शादी हुई थी। डाकुओं ने शाहरुख को उसकी मां और बहन के सामने गोलियां मारी। मकतूल शोरूम का मालिक था। CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। उधर क्लिफ्टन में शहरी से डाकू ने 73 लाख रुपए लूट लिए। मुजाहमत पर जान भी ले ली। सुपर हाईवे बिस्मिल्लाह सेंटर के करीब डकैती मुजाहमत पर 55 साला शहरी जाम बहक हुआ। बल्दिया टाउन में भी डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाम बहक। पुलिस एक भी मुलजिम पकड़ने में ताहाल नाकाम। सेंट्रल जेल कराची के कैदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर ली। ICAP ने इंटरमीडिएट में शानदार नंबरों से कामयाबी पर 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे दी। सुप्रिंटेंडेंट जेल के मुताबिक सैयद नईम शाह को कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुजरिम 11 साल से जेल में है। कैद में मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। कराची में सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का असम्बली के बाहर धरना 14वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची को हक दिलवाने के लिए शहरी घरों से बाहर निकले। सिंध हाई कोर्ट में गोल्डन टाउन शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी पोर्शन बनाने का केस। अदालत का गैर कानूनी पोर्शन के पानी, बिजली, गैस कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म। अदालत ने पोर्शन की सब लीज देने से भी रोक दिया। बिल्डर मुदस्सिर बारी के खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी हुक्म। SBCA हुकाम को गैर कानूनी तामीरात पर फौरी एक्शन का हुक्म। अदालत ने DG SBCA से गैर कानूनी तामीरात पर वजाहत तलब कर ली। डिप्टी डायरेक्टर SBCA कोरंगी को भी नोटिस जारी। लाहौर वालों के लिए खुशखबरी। PSL के मैचेस के दौरान खिलाड़ियों की स्टेडियम आमद के मौके पर सड़कें बंद नहीं होंगी। खिलाड़ियों को होटल से स्टेडियम तक सिग्नल टू सिग्नल ट्रैफिक फ्री फराहम की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे।
दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट अमेरिका या बरतानिया का नहीं, जापान का है। हेनले इंडेक्स ने 2022 के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त जारी कर दी। रैंकिंग के मुताबिक जापान और सिंगापुर फहरिस्त में पहले नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर जर्मनी और जनूबी कोरिया हैं। पाकिस्तान का 108वां नंबर। फहरिस्त में अफगानिस्तान के पासपोर्ट को आखिरी नंबर 111 पर रखा गया। दुनिया भर में कोरोना का सबसे बड़ा वार। एक दिन में 31 लाख से जायद केस रिपोर्ट। 2 दिन में केसेस की तादाद 60 लाख से जायद हो गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 2 हफ्तों में इन्फेक्शन की तादाद दोगुना से जायद हो गई। अमरीकी माहिर वबाई अमराज ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन शुदा अफराद के लिए शदीद बीमारी का सबब नहीं बनता। अमरीका में 24 घंटों में 7 लाख से जायद नए केस रिपोर्ट। कनाडा में एक दिन में 62 अमवात। कैनेडियन सूबा क्यूबेक में वैक्सीन न लगवाने वालों से हेल्थ टैक्स वसूल करने का ऐलान। भारत में एक दिन में 2.5 लाख के करीब केस रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली हुकूमत ने वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया।